हेलो एवरीवन, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पार्ट पे हम लोग क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं। हम लोग आज देखेंगे कि व्हाट इज़ HTML मींस HTML क्या है। तो पिछले पार्ट पे हम लोग देखे थे कि एक वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए 3 पार्ट आपको जानना ही पड़ेगा। एक तो है HTML, एक है CSS एंड एक है जावास्क्रिप्ट। तो उसी का ही जो पहला स्टेप है वो है HTML। तो चलिए देखते हैं कि ये जो HTML है ये किस तरह से एक वेब पेज क्रिएट करने पे हम लोगों को हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं हम लोग का जो माई कंप्यूटर है वहाँ पर, एंड वहाँ पर कोई भी एक ड्राइव चूज करने के बाद मान लीजिए मैं ई ड्राइव को चूज किया, तो यहाँ पर हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं लाइक वेब कैंपस बोल के। ठीक है, तो उसके अंदर जाते हैं। सो मान लीजिए यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं हम लोगों का, जैसे कि क्लास हाइफेन सी कैपिटल दे देते हैं, क्लास हाइफेन 5। जैसे कि हम लोग का आज पार्ट 5 है तो हम लोग क्लास 5 बोल के एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, या फिर क्लास स्पेस 5 दे देते हैं। ठीक है, तो ये एक फोल्डर क्रिएट हो गया। इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे। देखिए, आप जानते होंगे कि कंप्यूटर हर एक फाइल को डिटेक्ट करता है किसके माध्यम से, एक्सटेंशन के माध्यम से, राइट। जैसे कि आप एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हो, या फिर एक वर्ड डॉक क्रिएट कर रहे हो, या फिर एक एक्सेल का फाइल क्रिएट कर रहे हो, तो ये जो फाइल है ये ब्राउजर कैसे पहचानता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल है या फिर एक्सेल का फाइल है, एक्सटेंशन के माध्यम से, राइट। जैसे कि आप अगर यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करोगे जैसे कि test.txt, तो ये क्या हो गया, ये एक txt फाइल होगी, या फिर ये एक आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, राइट। सो आप अगर यहाँ पर दोगे लाइक docx, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक वर्ड फाइल हो जाएगा। तो कंप्यूटर हर वक्त ये एक्सटेंशन के द्वारा जानता है कि ये जो फाइल है ये कौन सा फाइल है। तो अगर आपके पीसी पे ये एक्सटेंशन इनेबल नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ से व्यू पे जाओ। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पर देखोगे कि एक फाइल नेम एक्सटेंशन ये अनटिक रहेगा बाय डिफॉल्ट, तो इसको आपको टिक कर देना है या फिर आपको चेक कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद देखना आप यहाँ पर एक्सटेंशन देख पाओगे। तो हम लोग जब एक HTML फाइल को क्रिएट करेंगे तो उसका भी एक एक्सटेंशन होगा अलग से जिसका नाम है .html। तो मान लीजिए हम लोग एक फाइल यहाँ पर क्रिएट करते हैं, इसके लिए राइट क्लिक करते हैं, न्यू, एंड इसके बाद फाइल, राइट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एक नाम लिख दो, जैसे कि आप लिख दो कि फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट। और ये जो यहाँ पर .txt है, यहाँ पर सबका txt हटा देना है एंड इसको देना है .html। ठीक है, तो देखिए जब भी आप .html लिखे हो उसके बाद ये जो फाइल का आइकॉन है वो फाइल का आइकॉन ना होके किसका आइकॉन हो गया, ब्राउजर का आइकॉन हो गया। मींस आप जो HTML लिखोगे इसका आउटपुट आप किधर पे देखोगे, ब्राउजर पे। तो इसीलिए ये HTML फाइल बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होता है उसको चूज कर लेता है। तो देखिए अभी हमारे सिस्टम पे डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है, ये गूगल क्रोम है, राइट। तो अगर आप अभी ये गूगल क्रोम का जो आइकॉन है इसको डबल क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर आप एक URL देख रहे हो, देखिए यहाँ पर एक URL है, यहाँ पर पूरा जो वेब पेज है या फिर वेबसाइट है ये पूरा ब्लैंक है, एंड इसका जो टाइटल है ये भी ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग सभी कुछ सीखेंगे कि ये जो टाइटल है इसको कैसे मॉडिफाई करता है, एंड ये जो बॉडी है इसको कैसे मॉडिफाई किया जाता है, सभी कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप दिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोगों का जो HTML फाइल है ये क्रिएट हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको कोई भी टेक्स्ट एडिटर पे खोलेंगे, लाइक हम लोग प्रीवियसली डिस्कस किए हैं कि एटम होता है, आपका नोटपैड++ होता है, आपका VS कोड होता है। तो मान लीजिए हम लोग के पास VS कोड है, तो हम लोग चलिए पहले तो VS कोड खोल लेते हैं। तो आपका यहाँ पर एक सर्च आइकॉन है, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करो, यहाँ पर लिखो VS कोड। आप विंडोज 7 पे रहोगे या फिर विंडोज 8 या फिर विंडोज 10, सभी पे आपका ये सर्च बार है या फिर सर्च आइकॉन है। यहाँ पर आप क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखो कि यहाँ पर VS कोड आ गया है, इसको जस्ट एक बार क्लिक करने से ये ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बोला था कि यहाँ पर बहुत सारा थीम है VS कोड पे, आप कोई भी एक थीम को लेके जा सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर द मोमेंट हम लोग AYU जो थीम है उस थीम को यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जब पहली बार इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ऐड फोल्डर बोल के एक ऑप्शन है, तो यहाँ से ऐड फोल्डर पे क्लिक करो। तो इसके बाद किस फोल्डर को हम लोग को ऐड करना है, इसके लिए आप लोग ये दिस पीसी पे क्लिक कर दो। यहाँ पर आप नीचे आओ, हम लोग ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किए थे आपका वेब कैंपस नाम के। ठीक है, तो उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जाने के बाद हम लोग क्लास 5 जो फोल्डर है उसको VS कोड पे डालना चाहते हैं। तो इसके लिए क्लास 5 को आप चूज करो, करने के बाद जस्ट ऐड पे क्लिक कर दो। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर क्लास 5 ऐड हो गया है, राइट, ये लेफ्ट साइड पे
देखिए यहाँ पर क्लास 5 ऐड हो गया। सो यहाँ पर आप एक काम करो, जस्ट क्लास 5 के ऊपर एक क्लिक करो। देखो कि क्लास 5 के अंदर जितना भी आपका फाइल्स रहेगा या फिर फोल्डर रहेगा वो सब कुछ यहाँ पर शोन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका fast.html जो है उसको डबल क्लिक कीजिए। देखिए ये पूरा तैयार हो गया, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं ये जो HTML है इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट एंड ये है मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका HTML का पूरा फुल फॉर्म ये है। तो इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? जैसे कि जब हम लोग कोई भी नोट्स लिखते हैं तो उसके नीचे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मार्क करके रखते हैं कि एज इन ये इंपॉर्टेंट है। तो HTML भी उसी की तरह है कि आप लोग ब्राउजर पे क्या शो करोगे उसको आप मार्क करके दे सकते हो। तो एज इन ब्राउजर समझ जाएगा कि इसको ये मार्क किया हुआ है तो इसको मुझको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। तो ये सभी जो मार्कअप टैग्स है तो ये सभी कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग first.html पे एक चीज लिखे हैं तो इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे पहले फाइल को Ctrl+S दबा के। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ब्राउजर में हम लोग इस फाइल को ओपन किए हैं यहाँ पर चले जाएंगे एंड ये रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद आप जो भी चीज यहाँ पर लिखोगे वही चीज यहाँ पर आपको शो हो रहा है, राइट। सो HTML किस तरह से काम करता है, तो जैसे कि मान लीजिए ये एक वेब पेज है एंड देखिए ये वेब पेज बहुत ही खूबसूरत लग रहा है क्योंकि यहाँ पर HTML के साथ साथ CSS भी डाला हुआ है इसीलिए। तो अगर ये वेब पेज CSS के अलावा किस तरह से दिखता है, तो ये अगर हम देखना चाहे तो ये किस तरह से दिखेगा। देखिए ये हम फायरफॉक्स ब्राउजर पे ओपन किए हैं, ये जो वेब पेज है। आप कोई भी एक वेब पेज को फायरफॉक्स ब्राउजर पे ओपन करो, उसके बाद आपका जो कीबोर्ड का ऑल्ट की है उसको दबा के आप छोड़ दो। ठीक है, देखिए जब भी आप ऑल्ट की को दबाओगे यहाँ पर आप लोगों को एक मेनू शो होगा, राइट। तो यहाँ से आप व्यू पे क्लिक करो, करने के बाद यहाँ पर पेज स्टाइल पे चले जाओ एंड यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप नो स्टाइल पे क्लिक करो। यहाँ पर देखो ये जो पूरा वेब पेज आपको दिख रहा है ये विदाउट CSS दिख रहा है। देखो विदाउट CSS, सिर्फ यहाँ पर HTML लिखा हुआ है। हाँ, तो सिर्फ HTML देकर के एक वेब पेज को इस तरह से दिखेगा, राइट। तो आप देख सकते हो ये एक स्ट्रक्चर है। मीन्स आप जब भी कोई एक वेब पेज आप तैयार करोगे तो आपको सबसे पहले उस वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग प्रीवियसली जो ट्यूटोरियल है वहां पर देखे थे कि एक आप कार्ड जब आप मेक करते हो तो उसका ढांचा पहले तैयार होता है। तो एज लाइक आप एक जब वेब पेज तैयार करते हो तो एक उसका स्ट्रक्चर होता है जो HTML है। तो उस HTML के माध्यम से आप वेब पेज का स्ट्रक्चर पहले तैयार करते हो एंड वो स्ट्रक्चर करने के बाद कुछ आपका वेबसाइट इस तरह से दिखेगा, बहुत ही भद्दा दिखेगा। तो देखिए अगर इस वेब पेज को हम अगर फिर से CSS दे देंगे तो देखिए इसके बाद ये वेब पेज पे आपका जाना जाएगा। देखिए यहाँ पर से फिर से आप लोग व्यू पे जाओ, यहाँ पर व्यू पे जाने के बाद पेज स्टाइल एंड यहाँ पर बेसिक पेज स्टाइल यहाँ पर क्लिक कर दो। देखो यहाँ पर पूरा CSS डालने के बाद ये वेब पेज पूरा ठीक तरह से दिख रहा है एंड बहुत ही स्टैंडर्ड लग रहा है आपका ये पूरा वेब पेज, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक वेब पेज को तैयार करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा HTML। हम लोग और एक चीज देख लेते हैं कि ये जो पूरा वेब पेज है इसका जो HTML लिखा हुआ है वो क्या है। तो कोई भी एक वेब पेज का अगर आप HTML देखना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप कोई भी एक ब्राउजर से एक वेब पेज को ओपन कीजिए, उसके बाद राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पर व्यू पेज सोर्स बोल के एक ऑप्शन है तो उसको क्लिक कर दीजिए। तो आप देखिए ये वेब पेज करने के लिए जो HTML आपको जरूरत होगा तो वो लिखा गया है इस तरह से। देखिए यहाँ पर पूरा ये वेब पेज का HTML कोड आप यहाँ पर देख पाओगे। यहाँ पर देखिए ये पूरा HTML कोड है, ठीक है। तो कोई भी चीज समझने का फॉर द मोमेंट जरूरत नहीं है, ये सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एंड फ्यूचर में हम लोग इसी तरह का एक वेब पेज हम लोग खुद क्रिएट कर सकेंगे, ट्रस्ट मी, ठीक है। सो हम लोग सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे कि एक वेब पेज के लिए या फिर एक वेबसाइट के लिए HTML कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो देखिए यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो इस वेबसाइट पे एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर एक हेडिंग है, राइट। ये बड़ा है बहुत, एक टेक्स्ट है बहुत बड़ा है एंड आप लोग सोच सकते हो एक वेब पेज क्या है। लाइक एक वेब पेज में सिर्फ कुछ टेक्स्ट होता है, कुछ इमेजेस रहता है, कुछ लिंक्स रहता है, एज इन इसके अलावा एक वेब पेज कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद क्या किया जाता है उस वेब पेज पे, उस हेडिंग को या फिर उस टेक्स्ट को या फिर उस इमेज को कुछ स्टाइल किया जाता है CSS के माध्यम से। तो आप देखोगे ये जो यहाँ पर एक टेक्स्ट है ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है एंड यहाँ पर काफी सारा बहुत स्मॉल टेक्स्ट है, जैसे कि मैं कुछ मार्क कर दे रहा हूँ, जैसे कि ये वाला टेक्स्ट बहुत बड़ा है, राइट, एंड ये वाला टेक्स्ट बहुत ही छोटा है। एंड उसके बाद देखिए ये वाला जो टेक्स्ट है ये इस वाला जो टेक्स्ट है इससे बहुत छोटा है, राइट। तो इन सभी को हेडिंग बोला जाता है HTML पे, कि जैसे मान लीजिए ये एक हेडिंग है, ये एक हेडिंग है एंड ये सब चीज को क्या बोला जाता है,
ये सब चीज़ों को बोला जाता है पैराग्राफ, ठीक है। तो HTML पे ये जो चीज़ें हैं इसको बोला जाता है हेडिंग, एंड ये जो चीज़ें हैं इसको बोला जाता है पैराग्राफ। एंड हेडिंग में भी बहुत सारा वेरिएंट है। तो ये जो हेडिंग है ये बहुत बड़ा हेडिंग है, एंड इससे छोटा हेडिंग है ये, तो काफ़ी सारा डिफरेंशिएट है हेडिंग के अंदर। तो मान लीजिए अगर हम HTML पे जाए एंड इस हेडिंग को मैं चाहता हूं कि HTML को जो सबसे बड़ा हेडिंग होता है वो मैं देना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसको मार्क करना पड़ेगा। तो ये जो मार्क करूंगा तो ये कैसे करूंगा, देखिए HTML पे हर एक मार्क का हर एक मीनिंग होता है, कि जैसे हम इसको क्या करना चाहते हैं, एक हेडिंग करना चाहते हैं, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा। तो मार्क करने के लिए हम इसको दे देंगे एक H1। तो H1 एक टैग होता है, तो यहाँ पर H1 टैग शुरू हुआ तो आपको यहाँ पर H1 टैग खत्म भी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग H1 टैग शुरू किए एंड यहाँ पर H1 टैग खत्म किए, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट टैग है एंड ये जो एंड टैग है ये क्या है, देखिए HTML पे जब आप कोई भी चीज लिखोगे आपको वो किसी भी एक टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, राइट। सो आप बोल सकते हो HTML बना हुआ है लाइक ये जो टैग नेम है एंड टैग नेम एंड है, इसके अंदर आपको सारा कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टैग नेम क्या है, काफी सारा टैग है जो कि एक पर्टिकुलर काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पर क्या दिए हो H1, तो H1 का काम क्या है कि इसके अंदर जो टेक्स्ट रहेगा इसको वो बड़ा कर देगा एंड बोल्ड कर देगा, लाइक बिग टेक्स्ट कर देगा, ठीक है। तो H1 ही है एक टैग। तो देखिए हर एक टैग का स्टार्ट होता है एंड एंड होता है। तो आप स्टार्ट करोगे कैसे, सिर्फ देखिए फिर से मैं दिखाता हूं। आप पहले शिफ्ट बटन को प्रेस करके जस्ट ये जो एंगल ब्रैकेट है ग्रेटर देन एंड लेस देन, ये इसको आप ओपन क्लोज कर दो एंड इसके बाद कर्सर को बीच में ले जाने के बाद आप यहाँ पर डिजायर्ड जो टैग नेम है इसको लिख दो। जैसे कि मैं लिख दिया H1, राइट। एंड इसके बाद मैं जानता हूं कि हर एक टैग का क्लोजिंग भी होता है, तो मैं यहाँ पर क्लोज भी कर दूंगा। तो नियम सेम है, आप ग्रेटर देन एंड लेस देन उसको ओपन क्लोज कर दो एंड इसके बाद कर्सर को अंदर ले जाओ, उसके बाद एक स्लैश दे दो। तो देखिए जब भी आप एक फ्रंट स्लैश दोगे तो फ्रंट स्लैश दे देने के बाद VS कोड क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपका जो ओपनिंग टैग है उसको क्लोज कर देता है, राइट। तो आप मान सकते हो कि आप इसको इस तरह से ना लिख के आप जब भी यहाँ पर एंगल ब्रैकेट शुरू करोगे एंड एक फ्रंट स्लैश दे दोगे, VS कोड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका जो वो एंडिंग टैग है वो क्लोज कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। तो देखिए HTML पे हर एक चीज का एक मीनिंग होता है, हर एक टैग का एक मीनिंग होता है एंड हर एक टैग का एक अलग अलग काम होता है। तो वही चीज हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो फॉर द मोमेंट एंड HTML पे काफी सारा टैग ऐसा भी होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, जिसका शुरुआत तो होता है बट एंड नहीं होता, जैसे कि BR टैग। HTML पे BR टैग का भी एक काम होता है, बट ये सब टैग है सेल्फ क्लोजिंग टैग। क्यों इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग किया जाता है, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि HTML पे हर एक टैग का स्टार्ट होता है एंड होता है, बट काफी सारा टैग ऐसा भी होता है जिसका सिर्फ स्टार्ट होता है, कोई भी एंड नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। बहुत सारा टैग है जैसे कि BR टैग, HR टैग, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हम लोग फॉर द मोमेंट इसको रिमूव कर देते हैं। सिर्फ एक चीज याद रखिएगा कि HTML पे हर एक चीज को हम लोग टैग पे देंगे। कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा कि जिसको हम विदाउट टैग दे रहे हैं। जैसे कि आप अगर सोच रहे हो कि आप यहाँ पर एक टेक्स्ट दोगे, कि आप यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखोगे जैसे कि हेलो, आप इस तरह से नहीं लिख सकते हो। आप लिख सकते हो बट आपको लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि HTML पे हर एक चीज को आपको एक टैग देना पड़ता है, जैसे कि एक स्टार्ट टैग एंड एंड टैग के अंदर उसको रखना पड़ता है। तो कब हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बट फॉर द मोमेंट आप लोग ये मान लो कि HTML पे हम जो भी लिखेंगे वो टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ से ये जो चीजें हैं इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग H1 दिए हैं, राइट। अभी जब आपको इसको सेव करेंगे एंड इसके बाद आप लोग यहाँ पर जाएंगे एंड रिफ्रेश बटन पे प्रेस करोगे, तो यहाँ पर देखोगे कि ये जो हेडिंग है ये बहुत बड़ा हो गया, एज लाइक इसके जैसा हो गया, राइट। ये देखिए ये जहाँ पर हेडिंग जितना भी बड़ा है, देखिए हम लोग के यहाँ पर भी हेडिंग उतना ही बड़ा है, यहाँ पर इतना भी बड़ा है, राइट। सो यहाँ पर VS कोड पे एक एक्सटेंशन होता है लाइव सर्वर बोल के, तो आप लोग चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपको यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। बट एज इन आप बिगिनर्स हो आप लोग, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले ये प्रैक्टिस कर लो कि यहाँ पर आकर मुझको पहले फाइल को सेव करना है, उसके बाद ब्राउजर पे जाना है आउटपुट देखने के लिए, फिर लेटेस्ट आउटपुट देखने के लिए आपको रिफ्रेश बटन पे प्रेस करना है। ये आप लोग पूरा यूज टू हो जाओ इस काम से। उसके बाद हम लोग जब थोड़ा इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट लेवल पे चले जाएंगे या फिर थोड़ा एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग ये जो VS कोड का काफी सारा एक्सटेंशन है, जैसे कि लाइव सर्वर हो गया, ऑटो सेव हो गया, बहुत सारा कुछ है, तो वो सब चीज हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग सेव किए, तो देखिए HTML पे ऐसा नहीं है कि हेडिंग सिर्फ एक ही होता है। जैसे कि आप लोग थोड़ी देर पहले देखे होंगे कि यहाँ पर ये जो हेडिंग है ये बहुत बड़ा है एंड इससे छोटा ये हेडिंग है। तो ये जो हेडिंग का साइज है ये किस तरह से चेंज होता है, देखिए यहाँ पर मीन्स HTML पे बहुत सारा हेडिंग होता है। लाइक आप सबसे बड़ा हेडिंग अगर देना चाहते हो तो उसको H1 के अंदर रखो, एंड अगर आप चाहते हो कि H1 से भी छोटा एक हेडिंग देना है तो उसको H2 के अंदर रख दो, क्योंकि H2 जो होता है वो H1 से छोटा हेडिंग होता है। लाइक आप यहाँ पर क्लोज कर दिए हो, तो यहाँ पर देखिए VS कोड ये सब कुछ ऑटो क्लोज कर रहा है। तो ये जब आप क्लोज करोगे तो देखिए क्लोज करने के टाइम आप लोग क्या करोगे, सिर्फ ये लेस देन को ओपन कीजिएगा एंड सिर्फ फॉन्ट स्लैश दीजिएगा, एंड देखिए उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो H2 है ये क्लोज हो गया, राइट। एंड यहाँ पर आप लोग मान लीजिए मैं देता हूँ कि हेडिंग 2, ठीक है, तो इसको आप सेव कर दो। उसके बाद हम लोग ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ पर आउटपुट आएगा, नहीं आएगा। कब आएगा, जब आप इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक करोगे। क्लिक करो, देखिए यहाँ पर एक हेडिंग आ गया, एंड ये जो हेडिंग है ये इससे छोटा है, राइट। हेडिंग मींस क्या होता है, एक टेक्स्ट होगा जो कि बोल्ड होगा एंड काफी बड़ा होगा, राइट, जो कि आप लोग न्यूज़पेपर पे भी देखोगे कि वहां पर बहुत सारा हेडिंग होता है, पैराग्राफ होता है, राइट। तो एक क्वेश्चन होता है कि HTML पे और कितना सारा हेडिंग है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ, एंड आप इसको H3 दे सकते हो, जैसे कि H3 हो गया H2 से भी छोटा, राइट। एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हो H4 एक हेडिंग हो गया, जो कि ऊपर में जो आप H3 देख रहे हो उससे भी छोटा होगा, राइट। यहाँ पर आप H4 दे दो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि क्या हम ये जो हेडिंग का सीरीज है ये क्या हम 100 तक दे सकते हैं, नहीं, इसका एक लिमिटेशन है। आप यहाँ पर H4 दे सकते हो, एंड यहाँ पर आप H5 दे सकते हो, एंड लास्ट आप H6 दे सकते हो, क्योंकि लिमिटेशन इतना ही है, आप सिर्फ H6 तक ये हेडिंग दे सकते हो। तो जब भी हम लोग मान लीजिए कि ये जो पहला हेडिंग है इसको हम ये कर देते हैं, लाइक ये जो नीचे से लेते हैं हेडिंग, एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, हेडिंग 1। सो ये हो गया हेडिंग 1, ये है 2, एंड ये है 3, एंड ये है 4, एंड ये है 5, एंड ये है 6, खत्म। सो देखिए टोटल हम लोगों के पास H1 से लेके H6 तक हेडिंग है, एंड देखिए जब भी हम लोग इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आएंगे एंड रिफ्रेश पे प्रेस करेंगे, देखिए ये है H1, ये है H2, ये है H3, ये है H4, एंड ये है 5, एंड ये है 6। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कब हम लोग H1 यूज करेंगे, कब हम लोग H4 यूज करेंगे, राइट। तो देखिए ये चीज़ डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको अगर बोला गया है कि यहाँ पर एक हेडिंग देना है जिसका साइज होगा H3 के माफिक, तो आपको फिर वहाँ पर H3 देना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे, हम लोग सीख जाएंगे कि कब हमको कौन सा हेडिंग यूज करना है फ्यूचर पे, ठीक है। सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो देखिए हम लोग इस तरह से आपका HTML लिख सकते हैं, बट ये जो है HTML हम लोग लिखे हैं ये प्रॉपर नहीं है। HTML का एक बॉयलर प्लेट होता है, या फिर आप बोल सकते हो HTML का लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये था कि HTML किस तरह से काम करता है, एंड HTML का जो ये टैग है ये क्या है, ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है, इसी को समझाने के लिए आज का ये पार्ट था। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे कि HTML का जो वैलिड स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। वहां पर हम लोग काफी सारा टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो क्लास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।